Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है रीडिंग आपके लिए है विच इज़ फॉर द जुलाई मंथ. जुलाई मंथ में आप अपनी लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ हम चेक करेंगे. दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स देखते हैं Libra व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ एंड करियर लाइफ. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनरली आपका क्या माइंड सेट रह सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है, आपका माइंडसेट कैसा रह सकता है, आपका माइंड स्पेस में क्या रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई. लेट्स सी, देखते हैं आपकी वाइब्रेशंस कैसी है इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, लेट्स सी, देखते हैं लीब्रास आपकी वाइब्रेशन कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई. ये चीज़ हम चेक करते हैं. लेट्स सी आपकी वाइब्रेशंस कैसी रहेंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई. लेट्स सी लीब्रा, लेट्स सी आपकी वाइब्रेशंस कैसी रहने वाली है लीब्रा इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024. ओके, अनसर्टेनिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ ना करंटली बहुत स्ट्रांग मुझे चैनल वैसे भी हो रही थी. मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अनसर्टेन आप अपनी लव लाइफ के एस्पेक्ट्स को, करियर के एस्पेक्ट्स को लेके रह सकते हो. ठीक है, इनिशियली मुझे अनसर्टेनिटी लग रही है, कोई चीज़ फिक्स नहीं लग रही है, आपका कोई आइडिया फिक्स नहीं लग रहा है, आपका कोई एक्शन फिक्स नहीं लग रहा है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. चूज़ हु यू विल बिकम, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में क्या राइट एंड रॉन्ग है, क्या आपको चाहिए, क्या आपके लिए एक एक्चुअल गोल है और मतलब कहीं ना कहीं आप कर क्या रहे हैं. इन एक्शंस को आपको नोट करने की ज़रूरत है. लेट्स से देखते हैं और क्या रहने वाला आपके करंट माइंड्स आने वाले टाइम पीरियड में. जब भी अभी रीडिंग देखते हैं आपका माइंड स्पेस क्या रहने वाली है मंथ ऑफ जुलाई. ओके, येस, मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने वाले हो. आपको ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हो रही, कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही है और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है. तो ऐसा लग रहा है यू आर रिग्रेटिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजंस. ठीक है, और आपको बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ को लेके, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, यू आर रिग्रेटिंग ऑफ योर एक्शंस, यू आर रिग्रेटिंग ऑफ योर डिसीजंस, ये चीज़ मुझे लग रही है. ठीक है, नॉस्टैल्जिया, आइडियलाइजिंग द पास्ट, फियरिंग यू हैव मेड अ मिस्टेक. डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपने मिस्टेक करी है, पास्ट में कुछ गलतियाँ हो गई थी आपसे जो आप सही करना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है. लेट्स सी मोर एनर्जीज आपका और माइंड स्पेस में क्या रह सकता है. येस, आई वॉन्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. मैंने आपको बोला ना, आपको फ्यूचर की चिंता ज़्यादा हो सकती है, प्रेजेंट में आप फोकस नहीं कर पा रहे. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. रेडी टू पार्टिसिपेट, पॉज बिफोर एक्शन. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सिचुएशन को लेके कि आपको करना क्या है, आउटकम क्या होगा, किस तरीके से करना है. तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको गो विद द फ्लो में चलना है. ठीक है, जो चीज़ आपको लग रही है वो चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में ताकि पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आ सके. तो अनसर्टेनिटी से एनर्जी से शुरू हो रही है और आपका फ्यूचर को लेकर चिंता बहुत ज़्यादा मुझे आपकी लग रही है. अब ये देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई आपकी तरफ क्या आ सकता है एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ एंड करियर लाइफ. वे भी चेक करेंगे हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड नेक्स्ट आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरली, हम ये भी चेक करेंगे. लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर यू. लेट्स सी जनरल लाइफ इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, फैमिली लाइफ. लीब्रा, आप अपनी लव लाइफ में या करियर लाइफ में, जनरल लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स लीब्रा इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024. ओके, देयर इज़ अ ग्रेट फॉर्च्यून. क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. यूनिवर्स प्लीज़, 26 आपकी एज हो सकती है, 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. ठीक है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस ग्रेट फॉर्च्यून फॉर लीब्रा. यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस ग्रेट फॉर्च्यून. ओके, देयर इज किंग ऑफ वंड्स. ओके, व्हाट इज दैट किंग ऑफ वंड्स यूनिवर्स, व्हाट इज दैट 5 ऑफ वंड्स. Eight of Pentacles, the 2 of Cups and with the Hermit card. एक चीज़ लीब्रा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी सिचुएशन मुझे इंडिकेशन हो रहा है यहाँ पे. वो चीज़ ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप एक प्रोसेस में हो जहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा. यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, ग्रेट फॉर्च्यून आपका देना चाहते हैं. ठीक है, आपका लक सपोर्ट कर सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि उससे पहले कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे. वो चैलेंजेस को अगर आप ओवरकम करते हैं, वो सिचुएशन को अगर आप ओवरकम करते हैं, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे. तो आपकी मंथ ऑफ जुलाई में मुझे जो एनर्जी लग रही है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी में आ रहे हो. आप किसी सिचुएशन को लेके फायरी टाइप ऑफ एनर्जी में आ रहे हो कि आई हैव टू मेक दिस वर्क.
आई हैव टू मेक दिस वर्क, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। तो आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपके अराउंड कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, आपके अराउंड केओस रह सकता है, बट मुझे लग रहा है फिर भी आप एक ऐसी एनर्जी में हो दैट आई विल वर्क ऑन समथिंग, ठीक है, मुझे करना है तो करना है, एनी हाउ करना है। तो इस तरीके का एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका इन द मंथ ऑफ जुलाई मुझे आता हुआ दिख रहा है कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू, आई डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है। इस तरीके के एटीट्यूड में आप चल रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी ही होगी और करके ही दिखानी होगी, ठीक है। दैट इज़ सो गुड। किंग ऑफ वांड्स पैशनेट है अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हो, और जितनी बार भी आप एक्शंस लेते हो आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, तो बहुत परेशानी तो मुझे डेफिनेटली आपकी तरफ दिख रही है, बट एट द एंड आपकी विक्ट्री दिख रही है। यू आर लर्निंग सम लेसन्स, यू आर लर्निंग लाइक आप बहुत कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, ठीक है, और इसके प्रोसेस के बाद डेफिनेटली विल रिसीव ग्रेट फॉर्च्यून। तो आपका प्रोसेस जो है इन द मंथ ऑफ जुलाई से शुरू हो जाएगा ग्रेट फॉर्च्यून का, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। ओके, सो अब हम देख लेते हैं और क्या आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आपकी तरफ आ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। यूनिवर्स लिब्रा की तरफ और क्या आ रहा है, लिब्रा कलेक्टिव्स की तरफ और क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, देयर इज़ अनएक्सपेक्टेड इनकम। मैंने आपको बोला ना, डेफिनेटली इनकम का तो है, फिनांसेस का तो है, ठीक है। 7 + 2 9, अब 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक भाग्यांक, और दिस कुड बी 27 कुड बी योर एज, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप अचीव करने वाले हो। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी आ सकती है कहीं ना कहीं से, ठीक है, जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, चांसेस ये हैं, ठीक है। लेट्स सी और कुछ लिब्रा के लिए जो इन द मंथ ऑफ जुलाई आता हुआ दिख रहा है लिब्रा की तरफ यूनिवर्स। ओके, कुछ लोगों की यहाँ पे बैड हेल्थ है, ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है 3 + 1 4, ठीक है, आपका कार्य में कंप्लीशन हो रहा है। अगर आपकी हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं चल रही तो इस समय पे आपको ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें थोड़ा सा अपनी मैनेज करनी है, मेडिसिन आपको प्रॉपरली लेनी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ इशूज़ रह सकते हैं या फिर आपको परेशानी हो सकती है, बट आपको ये बोला जा रहा है मेडिसिन केयरफुली लेनी है, ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। दिस कुड भी, अगर आपका ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इशूज़ हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इशूज़, उससे आपको देखना है, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर लिब्रा। ओके, यहाँ पे मेन फीमेल, ओके, किसी फीमेल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है आपकी लाइफ में, ये चीज़ हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। हु इज़ दिस फीमेल? 2 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 2 फीमेल, मेन फीमेल। मेन फीमेल क्या इंडिकेट कर रहा है यूनिवर्स? प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ दिस मेन फीमेल। ओके, मैंने आपको बोला कि कोई विश फुलफिलमेंट आपके किसी फीमेल पर्सन की तरफ से आने वाली है। आप किसी फीमेल पर्सन की तरफ से कोई ना कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है, कोई ना कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। तो डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई फीमेल पर्सन का आपके लाइफ में गुड लक चल सकता है किसी फीमेल पर्सन से, या गुड लक आप रिसीव कर सकते हैं। दिस कुड बी योर मदर, सिस्टर, ओके, फ्रेंड और एन एम्प्लॉय और कलीग, बट ऐसा लग रहा है किसी फीमेल पर्सन के थ्रू आपका लक सपोर्ट कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। What is that star and main female universe? Please let me know. मेन फीमेल और स्टार की एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है यहाँ पे? मेन फीमेल और स्टार की एनर्जी। ओके, देयर इज 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक चीज़, मुझे यहाँ पे मेन फीमेल की एनर्जी दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट ये इंडिकेट कर रहा है एनर्जीज को, ठीक है। दिस कुड भी कोई मैस्कुलिन पर्सन है जिस पर्सन की एनर्जी फेमिनिन है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है फेमिनिन साइड एक्टिव है करंटली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई हार्ट ब्रेक, कोई ना कोई स्ट्रगल आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ के एस्पेक्ट में देखा है, ठीक है। दिस कुड भी फीमेल्स के अराउंड देखा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन के थ्रू आपको जस्टिस मूवमेंट मिलने वाला है, किसी पर्सन के थ्रू आपको लाइफ में चेंजेस मिल सकते हैं, आपकी लाइफ में शिफ्ट आ सकता है विद दिस जस्टिस कार्ड, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस जस्टिस यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी दिस जस्टिस। जस्टिस को 11 1 इज ओके, 17 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 31 हो सकता है, 2 हो सकता है, 27 हो सकता है, 26 हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 11 यूनिवर्स, व्हाट इज़ दैट 11? 3 और 5 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, और 4 भी। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपने कुछ ट्रांसफॉर्म करा, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को आपने कंप्लीट करा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप किसी सोलमेट से भी अपने मिल सकते हैं, ठीक है। दिस कुड भी कोई सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। आप सोलमेट देखो कोई भी हो सकता है जो एग्जैक्टली आपके लाइफ पर्पस को अचीव करने में मदद करता है, आपकी ग्रोथ को में अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड। डेफिनेटली कोई, ओके, नाइस,
मैंने आपको बोला था ना किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन दोबारा आया है। तो डेफिनेटली जो भी अभी जो पहले मैं बात कर रही थी कि आपको कुछ गोल अचीव करना है, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके अराउंड है, वो चीज़ रिलीज होने वाली है, आपको विक्ट्री मिलेगी किसी एस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे ही उन चैलेंजेस को आप ओवरकम करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव विक्ट्री इन योर वर्क, इन योर रिलेशनशिप पॉसिबली। बट ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपने सहे, ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ, उसका पे ऑफ आपकी तरफ डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ जुलाई शुरू हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम में चीज़ें नहीं मिलेंगी जितना अनएक्सपेक्टेड वे में आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज़ सो नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स देखते हैं कि अब आपकी लव लाइफ में आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम आपके लिए एक एंजल नंबर देखेंगे कि एंजल नंबर क्या है आपके लिए। लेट्स से देखते हैं एंजल नंबर क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए एंजल नंबर क्या है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो वो क्लेम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस को। ओके, देयर इज़ 1 to 1 to सक्सेस। मैंने आपको बोला ना, डेफिनेटली 1 to 1 to सक्सेस आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, ठीक है। 222 लव, ठीक है, आपकी लाइफ में लव आएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट आएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बोला ना, सबसे पहले थीम ही मैंने आपको रीडिंग का ये बताया था कि आप अपने ऊपर रिफ्लेक्शन करने वाले हो, अनसर्टेनिटी को रिलीज करने का प्रोसेस है आपको, और वही चीज़ आपको करना है, ठीक है। और यू कैन टाइप 444 फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो भी आपका थीम है, जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चल रहा है, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। 444 फॉर प्रोटेक्शन, 666 फॉर रिफ्लेक्शन, कि आप रिफ्लेक्ट करो अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स पर, वर्क करो, ठीक है। 222 फॉर लव, ठीक है। और यू कैन टाइप 2222 और 1212 फॉर सक्सेस, ठीक है। ये चीज़ आपका एफर्मेशन रहेगा, ठीक है। लेट्स से देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है लिब्रा। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। जनरल एस्पेक्ट में लव लाइफ में देख लेते हैं कि आपके जुलाई मंथ में आपके लव लाइफ में क्या आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, थोड़ा डीपली जाते हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन लिब्रास लव लाइफ यूनिवर्स। लिब्रा की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन लिब्रास लव लाइफ। एक तो आपको अपने ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या हो सकता है, किसी ड्रीम के थ्रू या किसी सोशल मीडिया पे किसी पोस्ट के थ्रू आपको कुछ कनेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि चांसेस ये हैं कि आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर स्टिल गेटिंग समथिंग अबाउट योर पास्ट, ठीक है, अगर आपके ड्रीम्स कुछ पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आप पास्ट के चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हो, पास्ट के कार्मिक साइकिल्स को क्लोज कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो ड्रीम्स के थ्रू आपके क्लोज हो जाएंगे, और जो चैप्टर्स जो होने थे एक्चुअल में, ठीक है, कुछ साइकिल्स आपके डेफिनेटली ड्रीम में ही क्लोज हो जाएंगी। लेट मी सी लिब्रा की तरफ क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। द एम्परर, ओके, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, interesting. What is that, universe? What is that? What is that Four of Swords? What's that Four of Swords? The Queen of Swords. What's that High Priestess? The Page, King of Pentacles. What is that King of Swords? What's that? Emperor card. What's that Queen of Wands? Magician, Hierophant, and Ten of Wands. Justice. लिब्रा, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपके ना कार्मिक साइकिल्स डेफिनेटली आप क्लोज आउट करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। बट इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग जो मुझे लग रही है। बेसिकली वो ये चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई ऑफर ऐसा था जो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाया था, आपकी लव लाइफ में चेंजेस नहीं आ पाए थे, ठीक है, या कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन रुक गया था, तो आने वाले टाइम पीरियड में चांसेस ये हैं कि कहीं ना कहीं देखो, या तो दिस इज़ यू माइट बी, और दिस इज समवन एल्स, बट ऐसा लगा कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। माइट बी दे आर गेटिंग सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद देम, ठीक है। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उस पर्सन के साथ आ रहा है, या फिर आपके अराउंड जो आपके लव लाइफ में है, आपके लव लाइफ में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में बीच में गैप हो सकता है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। विद दिस एम्परर कार्ड हो सकता है कि यहाँ पे आपका पर्सनालिटी टाइप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। आपका जो वर्क स्पेस है वो डिफरेंट है, आपका जो काम है वो अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। क्योंकि यू कैन सी दिस, एक पर्सन यहाँ पे आर्टिस्ट है
ठीक है। और एक पर्सन यहाँ पे एम्परर है, दे हैव द की ऑफ सक्सेस, ठीक है, जहाँ पे इस पर्सन के पास पावर है, अथॉरिटी है, दे वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका वर्क टाइप अलग अलग हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके अराउंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कराए जा सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराने की इंटेंशन है किसी की। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस, ठीक है, आपके लर्निंग के लिए हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ के बारे में समझ पाओ, अपने एस्पेक्ट्स के बारे में समझ पाओ और लर्निंग कर पाओ चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें रिजॉल्व करने वाले हो और प्रोसेस में हो, क्योंकि 7 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपने लिए अपना स्टैंड लेना होगा, अपने लिए अपने आप को, खुद को, अपनी पावर को इंक्रीज़ करना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, इस तरीके का मुझे लग रहा है डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि डीप डाउन साइलेंटली आपको किल कर रही है, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लगता है कि उसको डीप डाउन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड डेफिनेटली यू आर कमिंग इन योर पावर, ठीक है, यू आर कमिंग इन योर पावर, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप डेफिनेटली अपने एक्शंस को लेकर डिसाइड करने वाले हो आपको क्या करना है। और फाइनली कार्मिक कंप्लीशन, देखो मैंने आपको बोला मेन लेसन ही क्या होता है, जहाँ पर आप चीज़ों को सीख जाते हो, जहाँ पर आप अपनी वीकनेस को पावर में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि एक चीज़ बार बार जब रिपीट होती है तो बेसिकली उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो आदत पड़ने की वजह से वो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती है। तो डेफिनेटली कमिंग इन योर पावर, आप लेसन्स को कवर करते हुए अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपने फियर्स पे लड़ रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ, ठीक है। कोई आउटकम आपकी लव लाइफ को देखते हैं लिब्रा, कोई आउटकम आपकी लव लाइफ को लेके इन द मंथ ऑफ जुलाई, कोई आउटकम आपकी लव लाइफ को लेके, यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लिब्रा के लव लाइफ को लेके कोई आउटकम इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, देयर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ कप्स एंड विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आपके पास क्लोजर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, आप कंफ्यूज थे, बट उसमें भी आपके पास एक पोटेंशियल था कि आप वर्कआउट कर पाओ, उस पोटेंशियल को आप देख नहीं पा रहे थे। सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन वाले स्टेट को या एक ऐसे डुअलिटी वाले स्टेज को आप एंड करते हुए दिख रहे हो। और ऐसा लग रहा है, कहते हैं एक डेड सिचुएशन से भी चीज़ों को क्रिएट करना, ठीक है, एक प्लांट को ग्रो करना, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, उस रिसोर्सेज से आप यूज़ कर रहे हो। सो यू आर यूजिंग समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, आप अपनी ये पावर को इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम दैट वेस्ट मटेरियल, या फिर जो चीज़ ऑलरेडी आपकी पावर चली गई थी उससे आप इकट्ठा करके बिल्ड कर रहे हो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपका यूनियन आपके पर्सन के साथ हो सकता है, या चांसेस ये हैं कि आप दोनों की एनर्जीज थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। 1 पर्सन इज़ लर्निंग एंड 1 पर्सन इज़ कमिंग फास्ट, बट ऐसा लग रहा है कि यूनियन के चांसेस हैं, कुछ लोगों के मीटिंग के चांसेस अपने पर्सन से, ठीक है। बट डेफिनेटली विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन कार्ड मुझे न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, या फिर पॉसिबली हो सकता है कि कुछ होप आपको जनरेट हो सकती है इस कनेक्शन को लेके या सिचुएशन को लेके। सिंगल्स हैं तो ऑप्शंस आ सकते हैं, बट विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड एंड द मून कार्ड, जो भी डुअलिटीज है डेफिनेटली आपके बैलेंस होने वाली। यू विल सी कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं थी जिसको आपने बहुत बड़ा इशू बनाया था, बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू आर फाइटिंग विद योर फियर्स, ओके। तो जो भी चीज़ हो रही है वो इट्स हैपनिंग फॉर अ पर्पस, ठीक है, इट्स हैपनिंग फॉर अ रीजन, ठीक है। ओके, लेट्स देखते हैं लिब्रा व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी इन द मंथ ऑफ जुलाई लिब्रा के करियर में क्या आने वाला है, यूनिवर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर इन द मंथ ऑफ जुलाई। लिब्रा के इन द मंथ ऑफ जुलाई में करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। येस, विद द किंग ऑफ कप्स, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अगर आपका है तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका इंक्रीमेंट ग्रोथ आपका पोटेंशियल बढ़ सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या किसी की तरफ आप जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे या कोई आपकी तरफ खुद आए अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, चांसेस ये हैं। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में ना कुछ चीज़ें आपकी डिजॉल्व हो गई थी या कुछ चीज़ें ना आपके वर्कआउट नहीं हुई थी। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होने लग गया था कि आपका फाउंडेशन जो है, जो आपका बेस है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अगेन एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, एक आइडिया आपको जनरेट हो सकता है कि आपको चीज़ें कैसे वर्कआउट करनी है अपने करियर में, और वो चीज़ आप जनरेट करते हुए देख रहे हो। तो समवन इज गिविंग यू एन आइडिया, या फिर आपकी तरफ कोई आ रहा है और आपको उस पर्सन के थ्रू कुछ समझ आ रहा है, यू आर गेटिंग सम आइडिया, बट विद दिस एस ऑफ वंड्स, मैंने आपको बोला ना आप ये पेज ऑफ वंड्स से एस ऑफ वंड्स में कन्वर्ट होने वाले। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके माइंड में आ रही है या कोई क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, उसको आप इंप्लीमेंट करो माइट बी, एंड यू आर गेटिंग प्रमोशन, या फिर कुछ ना कुछ अगर आप इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस तो कोई आइडिया आपको आ रहा है, उसमें आप सक्सेस पाते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहे हो। तो आप उस चीज़ को, मतलब कहते हैं ना कि आपने पेज ऑफ वंड्स की एनर्जी में वर्क करा, बट लक इज सपोर्टिंग यू, ठीक है, चीज़ें आपके सपोर्ट में आ रही है, इसलिए आपको चीज़ें रिसीव भी हो रही हैं।
ठीक है। तो कोई आइडिया को जनरेट करा और वो आइडिया एकदम से चल गया आपके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज़ दैट एस ऑफ वंस इन अ वर्स? यस, द नाइट ऑफ वंस। और बहुत क्विक आपको चेंजेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो रहने वाला है। जो भी आप इन द मंथ ऑफ जुलाई करोगे उसका क्विक चेंजेस आपको मतलब दिखेंगे। आप पेज की एनर्जी में काम करोगे एंड यू आर रिसीविंग इन एज, ठीक है। तो आपका जो इक्वल गिव एंड टेक मतलब ज़्यादा देगा यूनिवर्स आपको, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मिल सकता है आपको, ठीक है। बट येस, विद पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको क्लैरिटी तो मिलने वाली है, या फिर आप खुद क्लैरिटी गेन करने वाले हो, ठीक है। दिस कुड बी अ सिचुएशन। तो आप डेफिनेटली लर्निंग की तरफ जा रहे हो और उसके बाद आप अपनी कन्फ्यूजन्स को लेट गो करके डेफिनेटली स्ट्रेट एनर्जी में आ रहे हो कि यू हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस और आई एम डूइंग दिस फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो आपका पर्पस आपको क्लियर होते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली ग्रोथ, थोड़ा सा एफर्ट्स जो आप डालोगे उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, चीज़ें मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। बट एवरीथिंग कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वे एंड मैनर, ठीक है। लवर्स कार्ड कोई आपकी तरफ हो सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर कोई पार्टनरशिप आपकी है तो डेफिनेटली चीज़ें सही जा सकती है इन द फ्यूचर। तो ग्रोथ मुझे बेसिकली आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, कोई पार्टनरशिप ऑफर भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। और दिस कुड बी यू आर डूइंग अ पार्टनरशिप विद समवन, बट ऐसा लग रहा है ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो आपकी कंट्रोल बेसिस पे थी या आप किसी के कंट्रोल में थे तो उससे आप डेफिनेटली निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। बट एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा जो कर रहे हो उससे ज़्यादा एफर्ट्स का रिजल्ट आपको, उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल सकता है जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। तो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सक्सेस। दिस इज़ योर एफर्मेशन फॉर करियर एंड रिलेशनशिप, ठीक है। 444 आप प्रोटेक्शन के लिए भी टाइप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसे लगी एंड बाय बाय।